बिन यूसुफ से कहा, और ये मामूली शख्स नहीं है, ये इतना जालिम शख्स है कि हजरत हसन बसरी ने कहा था कि पिछली उम्मतों के सारे जालिम इकट्ठे करके एक पलड़े में रख दिए जाएं और एक पलड़े में हज्जाज बिन यूसुफ को बिठाया जाए तो इस जालिम का पलड़ा फिर भी भारी होगा। 70,000 लोग इसने अपने हाथ से कत्ल किए, बल्कि सहाबी रसूल को हरम के सेहन के अंदर यूं कत्ल किया है और यूं ज़बह किया जिस तरह मेंढे को ज़बह किया जाता है। 90,000 लोग इसके हुक्म से कटे। तो किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ से जुर्रत करके ये बात पूछ ली कि तू हजरत उमर का दौरे खिलाफत देखा है, उन जैसा अंदाज़े हुक्मरानी क्यों इख्तियार नहीं करता? तो इंसानों को काट रहा है। और बसरे का ये सख्त गिर हुक्मरान जिसकी हैबत से दुनिया कांपती थी और जिसको भी इसका संदेशा चला जाता तो वो मौत का पैगाम समझता। लेकिन हजरत उमर कहते हैं कि अगर फिरात के किनारे एक बकरी भी प्यासी मर गई तो उमर से उसका भी हिसाब होगा। तो कहा कि तूने वो दौर भी देखा है। ये जुर्रत करके किसी ने उस जालिम से, हर दौर में ऐसे लोग होते हैं जो जालिमों के सामने भी कलमा हक कहने से झिझकते नहीं। अगरचे चाय की प्याली पे दीन बेचने वाले लोग भी मौजूद होते हैं और ताजे शाही को पांव की ठोकर पे भी नहीं रखते, ऐसे लोग भी, ऐसे दीवाने भी जमाने में हर दौर में मौजूद होते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक फकीर का सुना कि वो बड़ा दरवेश आदमी है, उसको बुला भेजा। तो जब फकीर आया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको कहा कि मेरे लिए कोई वजीफा बताएं जो मेरे लिए बेहतरीन वजीफा हो। तो फकीर ने कहा कि तेरे लिए बेहतरीन वजीफा यह है कि तू दोपहर तक सोया रहा कर। ये नहीं है कि हर एक को या हय्यो या कय्यूम ही बताया जाए, जो वजीफा पूछ रहा है उसके मुनासिब हाल वजीफा बताना पड़ेगा। तो कहा कि बेहतरीन वजीफा मेरे लिए क्या है? तो उस फकीर ने कहा कि तेरे लिए बेहतरीन वजीफा यह है कि दोपहर तक तू सोया रहा कर। उसने कहा ये खाक वजीफा है? कहा हाँ, ये तेरे लिए भी बेहतर है और उम्मत के लिए भी बेहतर है। कहा कम से कम दोपहर तक तेरी शर से तो लोग बचे रहा करेंगे, ये तेरे लिए बेहतरीन वजीफा है। उसने कहा कि मेरे लिए कोई दुआ कीजिए। तो फकीर ने हाथ उठा कहा मालिक हज्जाज बिन यूसुफ की जान निकाल ले। कहा ये दुआ है या बद दुआ? कहा ये तेरे हक में दुआ है कि अब तू मर गया तो चलो तेरा कुछ तो पल्ला जो है गुनाहों का कम होगा, नहीं तो भारी कर रहा है हर दिन जो है। तो ऐसे लोग भी हर जमाने के अंदर मौजूद रहे हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ को किसी ने कहा कि तूने हजरत उमर का जमाना देखा है, उन जैसा अंदाज़े हुक्मरानी क्यों इख्तियार नहीं करता? तो उसने 2 लफ्जों में जवाब दिया था, सुनने के काबिल है। उसने कहा था तबाज़रू अतअम्मरु लकुम, तुम अबू जर जैसी रियाया बन जाओ, मैं उमर जैसा हुक्मरान बन जाता। जब रियाया अबू जर गफ्फारी जैसी हो तो हुक्मरान हजरत उमर जैसे होते। आज हम अगर मौजूदा हुक्मरानों की कहानी बयान करें और जो दर्दनाक सूरत हाल है और मुल्क को जो खतरात दरपेश हैं वो शर्मनाक भी हैं और दर्दनाक भी हैं और अजियतनाक भी और करबनाक भी। लेकिन दूसरी जानब हम अपने आप को देखें तो हम किस जगह पर खड़े? आज बहसियत कौम हमारी पोजीशन क्या है और हमारी अखलाकी पस्ती और ज़ुबूहाली किस दर्जे तक है? हमारी मस्जिदों के लैट्रीनों के लोटे भी अगर जंजीरों से बंधे हुए हों और अगर कोई बाहर वाटर कूलर रखे तो उसके ऊपर जो गिलास रखे वो भी जंजीरों से बांध करके जकड़ के रखने पड़े, तो फिर हम कहें कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत की छतड़ियाँ तान दी जाएं। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, जब मैं कहता हूँ इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल। अन्नासो एक रिवायत